अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें, क्योंकि इस वक्त सवाबी जलसा ट्रेंड कर रहा है और सवाबी में दोबारा से एक मोमेंटम तो बन रहा है। लेकिन सवाबी जलसे के साथ साथ जलसा इस वक्त सवाबी में होने जा रहा है शाम के वक्त, दोपहर के वक्त। और बस उसकी तैयारियों का आगाज़ कल रात से ही कर दिया गया। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो इन एक्शन दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर 2 ज़िले बताया जा रहा है, ज़िला अटक के पास पास अतराफ में जो रोड्स है, मोटरवेज बंद करने की भी खबरें आ रही है। एक्सक्यूज़ उन्होंने ये दिया है कि स्मोक की वजह से, फोक की वजह से सड़कें जो है बंद कर दी गई है। लेकिन डेफिनेटली सबको पता है कि ये वजह क्या है। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पे पकड़ धकड़ का भी आगाज कर दिया गया है। लेकिन सवाबी के अंदर जलसा आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने जा रही है। उससे पहले काफी सारी चैमगोया, उससे पहले बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं ऑन पेपर। लेकिन इसके साथ साथ फहद शहबाज खान एक सहाफ़ी, और वो भी एक अंदर की खबर निकाल के लाए हैं। वो भी कुछ क्लूज, कुछ चीजें जोड़ के कोई एक बड़ी, जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद जो एक सिचुएशन बनी हुई है, उसके ऊपर वो तबसरा करते हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी एक हुकूमती अहम तरीन शख्सियत से, एक वजीर से मुलाकात हुई। और अब जो हुकूमती कैंप है और हुकूमती कैंप के पीछे जो ताकतवरों का कैंप है, वो इस वक्त क्या सोच रहा है और किस तरीके से मामला को चलाया जाएगा। इमरान खान का भी सवाबी जलसे से पहले एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि अवाम को खुद सड़कों पर निकलना होगा। मैं अपनी रिहाई के लिए अमरीका या किसी को नहीं देख रहा। डोनाल्ड ट्रंप से और अमरीका से सिर्फ बराबरी की सतह पर मुलाकात, जो आपके जो रिलेशनशिप्स है, जो ताल्लुकात है, वो चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने वकला के हवाले से भी बात की और कहा कि वकला ने मुशर्रफ के दौर में, जो काला दौर था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई, वो निकले सड़कों पर। आज वकला में मुशर्रफ दौर से भी ज़्यादा जो है वो जुल्म चल रहा है, बर्बरियत चल रही है। उनके घर वालों को, वकला को बाकायदा तौर पर उठाया जा रहा है। डेफिनेटली इंतजार हुसैन पंजोता की एग्जाम्पल हम सबके सामने है। तो इमरान खान का भी ये बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ चुका है। सवाबी में क्या ऐलानात आज मुतवक्के है, जितने भी, अगर आप वहां पर जो ग्राउंड पर लोग, आम वर्कर्स मौजूद हैं, जो इस टाइम वीडियोस आ रही है सवाबी से, तो हर वर्कर बात एक ही कर रहा है कि आज अगर कोई ऐलान किया गया तो ठीक है, वरना हम अपने तय अपने हिसाब से जो है कोई ऐलान करेंगे और उस ऐलान के मुताबिक या मडियाला के सामने जाएंगे या हम डी चौक पहुंचेंगे। और शायद इसी किस्म की कुछ चीजों के पेश नजर बाकायदा तौर पर चाइना चौक, इस्लामाबाद में डी चौक, पंजाब के अंदर पकड़ धकड़, पंजाब से काफिले नहीं निकलने दिया जा रहा है, तमाम तर रास्तों को बंद किया जा रहा है। पेशावर से ये खबर है कि अली अमीन गड्ढापुर का जो काफिला है, वो अब से कुछ देर बाद रवाना होगा और फिर उनको रस्ते से मजीद काफिले ज्वाइन करेंगे। और फिर सवाबी के अंदर एक बड़ा जो है कि बड़ा नंबर गेम, बड़ा पावर शो ये दिखाने में कामयाब होंगे कि हमारे पास इतना जो है बंदा है। और उसके बाद अगला लाहेअमल क्या होगा, बड़ा अहम होगा। आज एक ही फ्लेक्स है, एक ही तस्वीर है मरकजी स्टेज के ऊपर। इसको नाम दिया गया ग्रैंड अवामी जरगा का, और तस्वीर सिर्फ एक ही शख्स की है, इमरान खान की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसकी रिहाई के लिए, जिसके लिए लोग दोबारा निकले। यानी जो अली अमीन गंडापुर ने किया था, वरना 3-4 अक्टूबर को, उसके बाद लोग वापस बहुत बददिल हो चुके हैं। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे जिनकी फैमिलीज को पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पे। सिर्फ पिछले एहतजाज में जब उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर एक महज चाय की प्याली के ऊपर पहुंच गए केपी हाउस से वो बताते हैं कि मैं पता नहीं कितने अजला पैदल चल के गया और वो पहुंच गए केपी असेंबली। ना उन्होंने पीछे अपने लोगों की मुड़ के हाल अहवाल पता किया। लेकिन लोग दोबारा जो निकल रहे हैं, या लोग अब जो कह रहे हैं कि हम अपने तय ऐलान करेंगे, अगली एक जो अगला लाहेअमल है, अगर आज क़यादत ऐलान नहीं करती तो वो सिर्फ उस एक शख्स की खातिर है, वो सिर्फ वो अडियाला में जो बंदा बैठा है उसकी वजह से लोग, यानी जिसकी आज दरअसल मरकजी स्टेज के ऊपर एक ही तस्वीर है और उस शख्स की तस्वीर की वजह से उसको बाहर लाने के लिए 1 पॉइंट एजेंडा है आज। और वो 1 पॉइंट एजेंडा खान की रिहाई है। लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जब पहुंचते हैं लंदन, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से बाकायदा उनका इस्तकबाल किया जाता है। यानी मौलाना इस टाइम इस सिस्टम को चैलेंज किए हुए हैं, अपोजिशन में है, कोई हुकूमती वो नहीं है रुकन, या हुकूमत के अंदर नहीं बैठे हुए, हुकूमती बेंचेस के अंदर नहीं बैठे हुए। तो मौलाना का आखिर क्यों इस्तकबाल किया गया? इस वक्त मौलाना तो मौजूद नहीं है मुल्क में, लेकिन कामरान मुर्तजा की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान से मुलाकात वो करेंगे, और वो मुलाकात अहम इसलिए होगी कि उस मुलाकात के बाद कामरान मुर्तजा आके मौलाना को पैगाम पहुंचाएंगे। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद एक बड़ी क़यादत, बड़ी अपोजिशन इकट्ठी होकर सड़कों पर निकले, जिसमें डेफिनेटली मौलाना महमूद खान अचरजई का नाम सामने आ रहा है। और ये इकट्ठे निकले और फिर उस निकलने का 1 पॉइंट एजेंडा होगा हुकूमत का धड़म तख्ता, यानी हुकूमत को वापस घर भेज देना। लेकिन इस सब के साथ जो उससे भी इंटरेस्टिंग है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि एक खबर चल रही है कि कौमी हुकूमत की तरफ जाया जाए और उस कौमी हुकूमत में तमाम जमातों के नुमाइंदगान मौजूद हो और सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन इमरान खान को उसमें कहा जाएगा कि आप शहबाज शरीफ की तरह अच्छे बच्चे बन जाए और उसी तरह से चलें, और फिर उसके बाद उनको बनी गाला भेज दिया जाए सब कुछ। लेकिन ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। जो लोग इमरान खान को समझते हैं, जो जानते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, उनको जिनकी बीट है उनको रिपोर्ट करना, जो पार्टी के उनके लोग हैं, यानी सिस्टम को भी अब समझ आ गई है कि वो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर फहद शहबाज साहब का मैं आपको बताऊंगी, दुनिया टीवी के, दुनिया न्यूज के, ट्विटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर तज्जिया पेश करते हैं। वो अभी बड़े वो ब्रेक के बाद आए, बड़ा उनका उठना बैठना है, बड़े वो अंदर से जाके खबर निकाल के लाते हैं। बहरहाल फहद शहबाज साहब कह रहे हैं कि उनकी एक बड़ी अहम तरीन हुकूमती शख्स से मुलाकात हुई
और वो हुकूमती शख्स सिर्फ हुकूमती शख्स नहीं है, उसके पीछे भी बड़े तगड़े ताल्लुकात हैं। और उसने ये बताया कि ये बात इमरान खान को कही गई कि आपको बाहर भिजवा देते हैं। यानी वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई डील बॉक्स है जो अडयाला जेल के आसपास पड़ा हुआ है, जिसको इमरान खान उठा नहीं रहे। और इमरान खान को ये कहा गया कि हम आपको बाहर भिजवा देते हैं, तैयार आप समझो, तैयार खड़ा है। और कहा यह जाएगा कि आपकी तबीयत नासाज है, खराब है और आप चले गए। जिस पर कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा तौर पर बैठ के अपने मुंह से कहा, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज है कि इमरान खान ये नहीं करने वाला, और अगर उसको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती प्रेशराइज करके आपने बाहर भेज भी दिया तो वो जाके एक एक बात कहेगा, वो सब बोलेगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ की तरह डील करके नहीं जा रहा। डेफिनेटली ये अगली लाइन ख्वाजा आसिफ की नहीं है, लेकिन जितने भी लीडर्स बाहर जाते हैं वो मैनेज होके जाते हैं। उस टाइम भी गारंटर्स थे, यानी जब नवाज शरीफ बाहर गए तो इंटरनेशनल गारंटर्स बीच में मौजूद थे, उन्होंने ऑब्वियसली गारंटी दी, दोनों साइड से गारंटी होती है। पर नवाज शरीफ ने भी कमिट किया होगा कि मैं कुछ भी जाके नहीं कहूंगा। इमरान खान ये सब नहीं करने वाला। इमरान खान किसी को कोई गारंटी नहीं देने वाला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो जाएगा ही नहीं बाहर। क्योंकि इमरान खान के जितने स्टेटमेंट्स आप उठा के देखें पिछले 2-3 रोज के भी, इवन आज वाला भी, तो वो बार बार बात कर रहे हैं अपनी आवाम को सड़क पर लाने की, अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए बाहर निकले, जो कानून है उसकी सरबुलंदी के लिए बाहर निकले, कानून की हुक्मरानी के लिए निकले, मैंडेट वापस करे। यानी वो यही बातें कर रहे हैं। वो बार बार आज भी उन्होंने कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इदारे के अंदर जो करप्ट शख्सियात है उनकी बात करते हैं, बार बार उनको जिसका नाम बेहतर लगता है वो लेते। तो यानी सवाल सिर्फ यहाँ पर इतना है कि वो तो ऐसा नहीं करने वाला। तो फिर फाज शहबाज साहब कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर निजाम आगे बढ़ेगा। उनके अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं कि निजाम फिर आगे बढ़ेगा, निजाम में नई बिसात बिछेगी, नए प्यादे जन्म लेंगे, सिस्टम आगे बढ़ेगा, और जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बात आगे बढ़ेगी। यानी और फिर उन्होंने इशारा किया सुहेल वड़ाइच के उस आर्टिकल की जानिब जो मैंने आपको 2 रोज पहले आपके सामने रखा, कि जिसमें वो बाकायदा तौर पर इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, गालिबन तरगीब दे रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम यानी मार्शल लॉ की तरफ जाया जाए, ताकि दोबारा से सवाल ना उठे, उंगलियां ना उठे। और यही बात ये भी कर रहे हैं, और ये बात पिछले काफी दिनों से चल रही है। ये बात चल रही है कि किसी नई तर्ज हुकूमत की जानिब जा जाए। सत्तूर इसका जिक्र कर रहे हैं, तमाम तर लोग इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब निजाम का जो मेन शख्स है उसको किसी सहारे की, किसी आप कह लें बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो वो निजाम आगे बढ़ेगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा, बात आगे बढ़ेगी। कोई गैर आईनी इकदाम होने जा रहा है, कौमी हुकूमत नहीं बन सकती, लूली लगड़े हुकूमत नहीं चल सकती। तो मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं, ये इशारा किस तरफ है, बड़ा अहम है। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर भी यही है कि तमाम तर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक बड़ा अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जिसमें स्ट्रीट पावर हो, जिसमें नंबर गेम बड़े लेवल के ऊपर हो, और उस हिसाब से कोई ऐलान किया जाए और ये सड़कों पर आए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सारी क़यादत नहीं, गिने चुने लोग जो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज अली मीन गंडापुर और जो इस किस्म की क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज इस हद तक है कि बहुत जबरदस्त तरीन मौका था। यानी 9 फरवरी को आवाम निकल सकती थी, जब इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल के ऊपर धांधली हुई, या फिर ये जो अभी अवाम निकली, लेकिन अली मीन गंडापुर जो महज एक चाय की प्याली के ऊपर चले गए, उसके बाद ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन अब आज क्या ऐलान होने जा रहा है, बड़ा हम होगा देखना। पैनिक जरूर है, पैनिक तो ट्रंप की जीत के बाद ही है यहाँ पे, उसके बाद ये कौमी हुकूमत ये वो बार बार चल रहा है। उससे पहले सेफ्टी मेजर्स दिए गए, 25 मिनट एक ऐवान, 16 मिनट दूसरे ऐवान, बार बार बैक टू बैक ऐवानों से बड़ी अहम तरीन तरमीम करवा ली गई। सिस्टम ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की कि हमें ना किसी जज की, ना किसी शाह की, ना किसी की भी जरूरत ना रहे, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन अब मामला यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा, मामलात किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा अहम होगा देखना। और अब वो बाइडन इंतजामिया नहीं रही। बाइडन इंतजामिया के हवाले से कहा जाता है कि बाइडन और जो CIA वाले, बेसिकली बाइडन इंतजामिया, ये सारे CIA के लोग, ये बड़ा खुश होते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना हो, पाकिस्तान में कोई और निज़ाम हो जो आप सब समझते हैं, जो खुदा ना खास्ता कि कभी भी हो। अब वो अलग बात है कि है तो अथॉरिटेरियन रिजीम, चल तो वही रहा है, चल तो वही निज़ाम रहा है। यानी इस टाइम नादरा के चेयरमैन आप उठा के देखें, आप इस टाइम PTA के अंदर उठा के देखें लोग, आप इस टाइम जितने भी अहम तरीन इदारे हैं, या आप जजेस को देख लें, मतलब जो याया अफरीदी साहब है वो तो सुनेंगे कत्ल का मुकदमा हो गया, इस किस्म के ज़मीनी मुकदमात, सिविल मुकदमात सुनेंगे, यानी जो आईनी मामलात है वहाँ भी अदालतों में भी अपने जज। तो यानी है तो अथॉरिटेरियन रिजीम, है तो ये हाइब्रिड निज़ाम, है तो ये मार्शल लॉ वाला सब कुछ ही, लेकिन सिर्फ ऐलान या डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट बाकी रह गया है। और बाइडन इंतजामिया अब जा चुकी है, जो इस डिक्लेरेशन से, इन ऐलानात से और इस निज़ाम से जो पाकिस्तान में चले उससे खुश होती थी। तो अब मामला किस तरफ जाएगा, बड़ा हम होगा देखना। इमरान खान का आज का अहम तरीन पैगाम और सवाबी जलसे से क्या लाही अमल आने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह के बाद।